तो स्टूडेंट्स, आज हम संभावित प्रश्नों को देख रहे थे। क्विज कॉन्टेस्ट के लिए संभावित प्रश्नों का ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि पिछले जो संभावित क्वेश्चन आंसर लिया था हमने, वो वीडियो 1 से 15 तक के करीब का था, और 15 वीडियोस का मतलब 15 से 30 तक करीब करीब, पूरा सिस्टमेटिक नहीं है, क्रम से नहीं है, लेकिन 15 वीडियो का उसमें है और 15 वीडियो का इसमें है, संचय है। लेकिन ये है कि इसमें हमने सिलेक्शन किया, इसमें से कुछ आधे क्वेश्चन आएंगे और हाफ क्वेश्चन जो है आपको वीडियो 1 से वीडियो 20 तक आएंगे। तो इन दोनों को जो शॉर्टकट में देखना चाहता है, वो जिसके पास कम टाइम होता है, वो इन दोनों वीडियो को भी देखेंगे। वैसे एज ए होल बेहतर तो ये है कि जीके 1 से आप जीके 20 तक आप सही से तैयारी करें, और बाकी इसको भी आप एक नज़र देख लें, 2-4 बार आप सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बेहतर रहेगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना ही सिर्फ क्विज की तैयारी करने वाले और जीके, ये जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ का वो पार्ट है जो ग्रुप सी में आता है, आया हुआ है बार बार। जो आपको जो क्वेश्चन हमने इसमें दिया है और पिछले वीडियो में दिया है, वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके पैटर्न पे बनाए हुए हैं। तो ग्रुप सी में आते हैं, रेलवे बैंकिंग में आते हैं, और एसएससी में आते हैं, तो बीएड वगैरह, एलटी, टीईटी, सारे में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप सी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो और भी कोई स्टूडेंट है जो ग्रुप सी, एसएससी और क्या कह रहे कि बीएड, एलटी, टीईटी वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो वो इसको ज़रूर सुने, ज़रूर देखे, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। फॉर अ शॉर्ट मोमेंट क्विज़ के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन ये क्विज़ के अलावा और सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो को। ये संभावित क्वेश्चन आंसर है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हैं, आने वाले क्विज़ के लिए है। तो क्वेश्चन है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। और नदी से एक और प्रश्न है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। आपको बता दें कि गंगा 2525 किलोमीटर है, सिंधु 2880 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है। हाँ, लेकिन भारत में इसकी लंबाई अलग है। भारत में सिंधु 1114 किलोमीटर है, 2880 में 1114 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र भारत में 2900 में 916 किलोमीटर है। तो लेकिन गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद सिंधु है, तब गंगा है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर की बोर्ड में की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 101।
सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। कंप्यूटर की भाषा में यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। और एक सवाल है, सागर के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? सागर के सतह पे औसत तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। संविधान लागू होने के समय भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं थी संविधान में? तो इसका सही उत्तर है 14 अनुसूचित भाषाएं थी। और एक सवाल है, आज तक कितने भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं भारत के संदर्भ में? आज तक कितने भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? इसका उत्तर है 4। 4 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न सम्मान भी मिला और नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये प्रश्न आए हुए हैं सीवी रमन, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन। और कौन सा भारतीय शहर भारत में स्कूल राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है देहरादून। और अभी 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और जिस समय संविधान लागू हुआ था, पीछे प्रश्न गया है, उस समय 8वीं अनुसूची में आपको पता ही है 14 भाषाएं थी। अभी 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं में लास्ट 2004 में, अभी 2004 में करीब 16 साल पहले 4 भाषाएं ऐड हुई थी। 18 थी तो 4 ऐड हुई थी। उस 4 में वो 4 कौन कौन हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकता है। पहले 14 थी, फिर 18 हुई, 4 और ऐड हुई, और फिर 4 और ऐड हुई। तो ये लास्ट में 4 कौन है? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। और एक और प्रश्न है कि मैथिली किस राज्य की भाषा है? ये कहां बोली जाती है भारत में? जिसको संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है, आखिर ये मैथिली कहाँ बोली जाती है? संथाली कहाँ बोली जाती है? डोगरी कहाँ बोली जाती है? बोडो कहाँ बोली जाती है? तो मैथिली बोली जाती है बिहार में। बिहार में ख़ास तौर से दरभंगा और मधुबनी मिथिला क्षेत्र कहलाता है। मैथिली ब्राह्मण का एरिया है वो, वहाँ पे मैथिल भाषा बोली जाती है। बहुत ही क्लासिकल लैंग्वेज है। तो बहरहाल बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, 943। और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का रहा है। वहां का लिंगानुपात क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरियाणा का लिंगानुपात 879, 879 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। वहां का लिंगानुपात क्या है? वहां का लिंगानुपात है 1084, 1084। और हरियाणा का है 879, 879। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि कितनी है? 14 दिन, 2 सप्ताह। कोई भी राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार सिर्फ 2 हफ्ता या 14 दिन कर सकता है। और लिखते समय हाथ की कौन कौन सी हड्डियां पेन को सही स्थिति में पकड़ने में सहायक है? लिखते समय हाथ की कौन कौन सी हड्डियां पेन को पकड़ने में सहायक है? तो इसमें है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, तीनों का रोल है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शरीर की, इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं। फीमर। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रमुख सितारवादक, किसी एक प्रमुख सितारवादक का नाम बताएं। पंडित रविशंकर। और भारत में सबसे मशहूर शहनाई वादक कौन है? उनका नाम है बिस्मिल्लाह खां। भारत में सबसे मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां। दिन के समय चंद्रमा का तापमान कितना होता है? दिन के समय चंद्रमा का तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता ही है कि चांद पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। रात में काफ़ी ठंडक होती है और दिन में काफ़ी गर्मी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और रात के समय चंद्रमा का तापमान क्या होता है? -173 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता ही होना चाहिए कि पृथ्वी पे इस तरह से टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है। एक कंसिस्टेंसी है और एक कंटिन्यूटी है।
उसकी वजह इन्वायरमेंट है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो टेम्परेचर को कंटेन करता है, और इसलिए इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये काफ़ी मशहूर हुआ है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का रूल लागू होता है पृथ्वी पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी अपने टेम्परेचर को मेंटेन किए हुई है वायुमंडल के कारण। हमारी पृथ्वी है न तो तुरंत गर्म होती है और न ही तुरंत ठंडी होती है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं होता। रात और दिन में आप देखिएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। अभी हार्डली कितना टेम्परेचर होगा दिन में, 40 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात में 35 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड मैदानी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में 10 डिग्री और कम कर दीजिए, दिन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रात में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से जाड़े में और 10 डिग्री कम कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं। इसलिए इंसान या जानवर या एनिमल और प्लांट वगैरह ये सारे सरवाइव कर पाते हैं यहाँ पे इस एडेप्टिव टेम्परेचर में। तो बहरहाल, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नीस में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका सही उत्तर है 7। 1987 पूछने की वजह है, क्वेश्चन को कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिलाया गया था। तो बहरहाल, और 1956 में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब आपको पता है कि एक आयोग का निर्माण हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था, और पहला राज्य भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का निर्माण 1953 में हुआ था, और 56 में फजल अली आयोग का निर्माण हुआ था, जिसने राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है कि उसमें बताया गया कि कौन सा राज्य बनेगा नहीं बनेगा, उसका क्या आधार होगा, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। और डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप, इसका संबंध किससे है? हॉकी से है। और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन किन के लिए है? पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए है? और राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप, तो ये पोलो से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण थे खेलों से संबंधित। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 250 आर्टिकल 80 के अनुसार। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना निश्चित किया गया था? मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना निश्चित किया गया था? सही उत्तर है 500। आजकल लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन मूल संविधान में 500 फिक्स किया गया था। युद्ध तथा बाहरा आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण जो राष्ट्रीय आपात लगता है वो किस अनुच्छेद में है? 352। आपको हम बता दें कि 3 तरह का आपात है। राष्ट्रीय आपात जो 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन जो 356 के तहत लगता है, और वित्तीय आपात 360 के तहत लगता है। और एक क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है? तो कभी नहीं लगा, अभी तक कभी नहीं लगा है वित्तीय आपात। और राष्ट्रीय आपात 352 के तहत बाहरा आक्रमण और युद्ध से आपात की घोषणा कई बार हो चुकी है। और नेक्स्ट, पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? राजस्थान के नागौर में। नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर में। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 1/3 यानी 33%। और पंचायती राज का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईना अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। अबुल फजल।
सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? शिवाजी। और मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष कब हुआ? 1657। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थे और रायगढ़। और इन्होंने अपना जब राज्याभिषेक किया था तो जो पंडित थे जो राज्याभिषेक किए थे उनका नाम गंगा भट्ट था। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद किया था। वो कौन सा सन था? किस ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद किया था? 1666। और भारत की वो महत्वपूर्ण नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा किस दिशा में बहती है? तो ये पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, ये सारी नदियां पश्चिम की ओर बहती है। आमतौर पे नदियां पूरब की तरफ बहती है, लेकिन नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी ये पश्चिम की तरफ बहती है। और बाजरा किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल है अथवा किस प्रकार के फसल की श्रेणी में बाजरा को रखा जाता है? तो बाजरा एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल में धान, गन्ना, तिलहन, अरहर और बाजरा, मक्का, ज्वार ये सब को रखा जाता है। ये रबी की फसल नहीं है, ये सब खरीफ फसलें हैं। और नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। और रिहंद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रिहंद पे अवस्थित है। कोयना परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र। श्रावती परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम।
और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताएं। डॉल्फिन। और पंडवानी कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़। पंडवानी कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़। मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में कौन सा नृत्य मशहूर है? रऊफ। रऊफ। और चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। और घाना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और सुंदरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। और विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा और बालों का गिरना। नेक्स्ट। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात। और दलहन का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। और काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? केरल। भारत का उद्यान किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु। उपसौर पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक पास किस तारीख को होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे क्लोज किस डेट को होती है? 3 जनवरी। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि, सैटर्न। और आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। और आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु
का नाम बताएं। ऑस्मियम, ऑस्मियम। और सबसे कठोर धातु का नाम बताएं। प्लेटिनम। और अधिक आघात वर्धनीय, मतलब सबसे ज्यादा तन्य, सोना। तो और एक और प्रश्न, द्रव्य धातु किसे कहते हैं? मरकरी। मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है और ये मेटल है। तो बहरहाल काफ़ी क्वेश्चन कवर हो गए हैं और ये डिफरेंट एग्ज़ाम में भी बहुत फ़ायदेमंद है। काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय से वीडियो पहुंच जाए जब भी हम अपलोड करें। और आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने जो मित्र हैं समूह में लोगों को बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।